हेलो बच्चों। तो देखिए, इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज का जो है सो सारा क्वेश्चन आपको उसका सारा सॉल्यूशन जो है सो करवा चुके हैं। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सारा जो है सो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें जो है सो अगला जो एक्सरसाइज है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, और बाकी जो है सो मिक्स क्वेश्चन भी होगा। तो वो जो है सो उसका जो है सो वीडियो डाल देंगे। अब देखिए, इस पार्ट में क्या करना है, सारा कॉन्सेप्ट जो भी इस वीडियो में आएगा वो सारा इसमें कवर कर लेंगे। और बाकी जो है सो आप इससे पहले भी वीडियो देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक कर ही रहे हैं। बाकी अगर कोई इसमें नए हैं, नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को आरपी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा आपको लगता है तो। देखिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंटर लिखे हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब सारा पॉइंटर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एक नंबरिया जो है सो जो वस्तुनिष्ठ होता है उसको सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो देख करके ही टिक आप कर सकते हैं। जैसे सत्य असत्य वाला हो गया, वो सब हो गया है ना। तो अगर याद रखिएगा तो फिर आगे भी हेल्प मिलेगा आपको। 10वीं में जाएंगे, 10वीं में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। बेटर होगा कि मतलब आप इसको कर सकते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंटर क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, मतलब सारा परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये पूरा का पूरा जो है सो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। तो इन सबको अगर एक संग्रह कर देंगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ये पूरा मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरा पॉइंटर क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होता है, वास्तविक संख्या। ये तो आपको पता ही है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये पहला पॉइंटर भी आपको बताता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है सो वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंटर देखिए, अगर कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक है संख्या, तो ये ऑब्वियसली ये या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। पहला ही पॉइंटर ये भी एक्सप्लेन कर देता है कि अगर परिमेय संख्या है तो देखिए ये वास्तविक संख्या है, अगर अपरिमेय है तो वो वास्तविक संख्या होगा। तो यही बोलता है कि अगर वास्तविक संख्या है तो या तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अच्छा, और नेक्स्ट अगर बात करें पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक तो आपको पता है कि परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक जो भी है, पूर्णांक में आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या आता है, धनात्मक संख्या आता है। तो प्रत्येक जो है सो पूर्णांक जो होगा वो परिमेय संख्या तो 100%, 100% जो है सो वो आपको परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंटर है, पांचवा पॉइंटर, वो अच्छा है, वो आपको समझने में और हेल्प करेगा। देखिए, पांचवा पॉइंटर क्या बोलता है, यदि n कोई धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होता है, जैसे अगर नंबर लाइन पे जाए तो ये जीरो, यहां से यहां जो भी होगा वो धन पूर्णांक हो जाएगा। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा, मतलब प्लस अनंत तक जाएगा। तो जो मतलब n कोई अगर धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। वर्ग क्या होता है, जैसे अगर 9 बोले तो 9 वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का है वर्ग। ठीक है। अगर हम 16 बोले तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। अगर हम जो है सो 25 बोले, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि पूर्णांक किसी का वर्ग नहीं है, जैसे अगर आप बात करें 3 किसी का वर्ग है, तब बोलेंगे सर नहीं है, क्योंकि 3 पर तो किसी का घात ही नहीं आता है। अगर आपको बोलेगा 5, तो 5 भी जो है सो वो पूर्णांक जो है सो वर्ग नहीं है। लेकिन ये सब 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, इवन एक भी, ये भी जो है सो वर्ग होता है। एक का जो है सो वर्ग एक ही जो है सो होता है। तो ये भी हो गया। और भी आप देख सकते हैं, जैसे 49, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का घात 2, मतलब ये भी वर्ग है। तो वही बोलता है कि अगर कोई धन पूर्णांक जो किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है, तो उसका जो है सो अगर रूट लीजिएगा तो वो अपरिमेय संख्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, देखिए, जैसे अगर आपको जिसका कोई वर्ग नहीं, जैसे ये बताए इसका कोई वर्ग नहीं होता है, इसका कोई वर्ग नहीं होता है, अगर आप इसका √3 अगर कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा।
अच्छा, अगर इसको ले लेते हैं √5, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये तो किसी का वर्ग ही नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, अब देखिए, अगर आप इस पे आइएगा 16, जैसे 25, 25 का रूट अगर लीजिएगा, तो वो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं 5 का घात 2। अब ये 2 आ जाता है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, मतलब काट दीजिएगा इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का घात आपको पता है, इसको 5 लिखिएगा। तो ये तो क्या निकल जाएगा, ये तो परिमेय का संख्या निकल जाएगा, ये परिमेय निकल जाएगा। तो इसके बारे में ये पॉइंटर नहीं बोला, पॉइंटर बोला है कि जिसका वर्ग नहीं है, जिसका वर्ग पूर्णांक में नहीं होता है, उसका जो है सो अगर रूट लगाइएगा, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके आगे बताएंगे। अब जैसे अगर आपको बोलेगा 7, 7 होता है क्या किसी का वर्ग, नहीं होता है, तो √7 अगर कीजिएगा, तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, अब जो है सो आते हैं छठा पॉइंटर पे आते हैं। तो छठा पॉइंटर, हाँ, तो देखिए, अब क्या बोला है, छठा पॉइंटर भी अच्छा है, ध्यान से देखिए। छठा पॉइंटर एक्सप्लेन करते हैं आपको, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस पे सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब कोई भी एक एक आप परिमेय संख्या सोच लीजिए, जो आपको पता है, एक परिमेय संख्या आपको पता है, हर एक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। अब जो सबसे छोटा आपको लगता है, जो आसान लगता है, आप उसको मान लीजिए। आप बोलिएगा सर आप 2 मानिए ना, तो 2 मान लेंगे। तो 2 भाग 1 करेंगे, तो ये परिमेय संख्या ही होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि या तो 2 लिखिए, या जो है सो 2/1 लिखिए, दोनों सेम ही है, परिमेय संख्या हम मान लिए। अच्छा, एक कोई अपरिमेय संख्या उठा लीजिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या जो है सो आपको सोच लेना है। तो अपरिमेय संख्या आपको पता है, अभी भी बताया कि कैसे होता है अपरिमेय संख्या। चलिए √3 ही ले लेते हैं। तो √3 जो है सो मान लीजिए, जिसका आपको उसका वर्ग मतलब नहीं रहेगा, जैसे 3 का वर्ग नहीं होता है, 5 का नहीं होता है, 7 का नहीं होता है, 9 का नहीं होता है, तो 81 होता है। 81 किसका होता है, 9 का, 9, 9 नमा 81। तो √3 अपरिमेय संख्या हुआ। अब देखिए, इसका क्या बोला, सबसे पहला लेते हैं योगफल। तो योगफल, आप अगर 2 जोड़ √3 कीजिएगा, तो ये कभी नहीं जुड़ेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आम है और ये इमली है। आम प्लस इमली क्या होता है, कितना, एक आम प्लस एक इमली। आप जोड़ के बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, 2 + √3। अब अगर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + √3, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तो जोड़ इसका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा, चलिए अब अंतर लेते हैं। तो अंतर देखिए, समझाते हैं। तो अंतर, हाँ, देखिए, अब अगर अंतर लेते हैं, तो अंतर क्या आएगा, 2 घटाओ √3 लिखिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 घटाओ 2, आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों क्या घटेगा, सेम चीज में सेम चीज घटता है। जैसे 1 किलो, 1 किलो आटा, और जो है सो आधा किलो आटा घटाइएगा, तब ना आधा किलो आटा जो है सो बचेगा। लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ क्या है, 1 केजी आटा और 1 केजी जो है सो चना बोल रहा है घटाने, तो कैसे घटा सकते हैं, नहीं घटेगा। तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय ही होता है। ठीक है। अच्छा, √3 घटाओ जो है सो इसका 2, अंतर मतलब तो घटाव होता है, तो ये भी नहीं घटेगा। आप चाहे वैसे लिखिए, वैसे लिखिए, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, अंतर बता दिए। अब आपको गुणनखंड, गुणनफल देखना है। तो फिर से वही एग्जाम्पल लीजिए, आप तो मान के चले हैं कि परिमेय ये है, अपरिमेय ये है। तो अब देखिए, अगर गुना देखिएगा, तो 2 × √3, तो ये क्या होगा, सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 √3, 2 √3। लेकिन रूट वाला तो है ये है, अगर रूट में रह गया, रूट में रह गया, तो वो हमेशा अपरिमेय। तो ये भी हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अपरिमेय होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक भागफल है। तो भागफल इधर बताते हैं। भागफल है मतलब 2 भाग √3 कीजिए, तो भी देखिए, 2 भाग √3, तो ये तो √3 से जो है सो नहीं कटेगा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को या तो जोड़िए तो भी अपरिमेय, या घटाइए तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा, या जो है सो गुना कीजिए तो भी जो है सो आपको अपरिमेय मिलेगा, या फिर आप उसको भागफल कीजिए, भाग दीजिए तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो ये वाला भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ यहाँ से रिलेटेड आपको जो है सो कंफ्यूजन कुछ क्वेश्चन होगा जो कि पूछेगा, तो आपको उस पार्ट को आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपसे पूछेगा कि इसमें से बताइए विजातीय कौन सा है। तो विजातीय कुछ नहीं होता है, अगर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय, हाँ, अगर अपरिमेय संख्या अपॉन अपरिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या मिल जाता है, या परिमेय संख्या भाग अपरिमेय मिल जाता है, तो वो विजातीय कहलाता है। जैसे देखिए इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए। हाँ, हाँ ठीक है। तो अगर जैसे एग्जाम्पल से समझिए, देखिए, तो एक है √25/16, फिर दूसरा भी ले लेते हैं √3/16, थोड़ा नीचे कर लेते हैं जो कि आपको समझा पाए। √9/16 और √36। अच्छा, अब देखिए √25/16, तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसको जो है सो आप क्या लिख सकते हैं, √25 को, √25 किसका होता है, 25 किसका होता है, आपको इसका देखना है। जैसे 5 का घात 2, 5 का घात 2 क्या, 25 होता है, तो 2 के बदले 1 लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये रूट अलग अलग हो जाता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √25 है, गलती माफ कीजिएगा, देखिए 25 है, तो 25 किसका रूट होता है, किसका जो है सो रूट होता है, तो ये होता है 5 का। और ये 16 किसका रूट होता है, ये 4 का। तो 25 किसका हुआ, 5 का, और ये 4, 5/4, ये तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। अच्छा, अब आगे चलिए। अब जैसे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/√16। तो √3/√16, √3 तो होता ही नहीं है, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। √16 किसका होता है, 4 होता है, तो √4 किसका हुआ, 16। तो ऊपर क्या मिला, ध्यान दीजिए, ऊपर तो √3 अपरिमेय होता है, अगर अपरिमेय, ऊपर में अपरिमेय बना, और नीचे में क्या, 4, 4 तो परिमेय होता है, परिमेय, परिमेय। अगर 4 आप ऐसे अगर सोचिएगा, तो 4 जो है सो प्राकृत संख्या भी होता है, 4 जो है सो आपको पूर्ण संख्या भी होता है, फिर 4 का अगर बात करें तो पूर्णांक में भी आता है, फिर 4 का अगर बात करें तो जो है सो आपको ये परिमेय संख्या भी होता है। तो परिमेय है, तो वो एकदम श्योर रहिए कि वो जो है सो प्राकृत भी होगा, वो जो है सो आपको पूर्ण संख्या भी होगा और पूर्णांक भी होगा। तो अगर अपरिमेय और परिमेय संख्या अगर ऐसे बनेगा, तो भी अगर अपरिमेय भाग अपरिमेय, तो उस केस में अपरिमेय ही होता है। अभी आप देखे ही इससे पहले वाला पॉइंटर वाला जो आपको बताया, अपरिमेय ही होगा। और अगर अपरिमेय है, अगर ऐसा वाला केस अगर आपको बनता है, तब वो एक विजातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, तो √3/16, इसको क्या कहिएगा, इसको आप विजातीय कहिएगा। तो ये विजातीय संख्या कहलाएगा, विजातीय, विजातीय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको अगर देख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे आपको। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, √9/√16। 9 किसका होता है, 3 × 9, तो ये 3 आ जाएगा। 16 किसका होता है, 4×4 = 16, तो 4, तो ये क्या निकला, ये तो परिमेय निकल गया। क्लियर है, समझ में आपको आया होगा अपन। अच्छा, √36, तो 36 क्या होता है, 6 का घात 2, मतलब 6 × 6 आप लिख सकते हैं, 36 होगा। तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जो कि अगला चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा, तो वहां बताना है हमको। ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 का घात 2 लिखिए, या 6 × 6 लिखिए, या 6 का घात 2 लिखिए। जब 2 आ जाता है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, मतलब कट जाता है, तो सीधे बचता है 6। आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं, तो 6 भी क्या मिला आपको, परिमेय संख्या मिला। देखिए कुछ कुछ पॉइंटर है जो कि आप ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। तो विजातीय के लिए ध्यान रखना, अपरिमेय, अपरिमेय भाग परिमेय, या परिमेय भाग अपरिमेय रहेगा, तो वो विजातीय संख्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा,
आपसे पूछेगा कि कौन सा चर परिमेय संख्या को और कौन सा चर अपरिमेय संख्या को जो है सो निरूपित करता है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे भी ले लेते हैं जो कि आपको क्लियर होगा। देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल पे समझ लीजिए कि पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2 इज इक्वल टू 5। और फिर दूसरा ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और तीसरा ले लेते हैं, जेड का घात 2 इज इक्वल टू 0.0। अच्छा, देखिए सॉल्व करना बताते हैं। चर, सबसे पहले तो समझिए चर क्या होता है। चर जो है जिसका मान हमको निकालना है, एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ जेड हो गया, जिसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा चर परिमेय होगा और कौन सा चर अपरिमेय होगा। देखिए, कुछ चीज आपको ध्यान रखना है। क्या? अगर एक्स स्क्वायर है तो आप ध्यान दीजिए, जब ये अगर एक्स कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक्स का घात अगर 2 है इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि 3 है, तो जब ये घात उधर जाता है ना तो उलट जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 3, उलट जाएगा। मतलब आप समझिए यहाँ 2/1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऐसे जो है सो बन जाता है। या तो आप ये समझ सकते हैं और दूसरा ये भी समझ सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है, अगर उधर जाएगा तो अगर 2 वाले केस में जब भी घात जो है सो 2 रहेगा, जब भी घात 2 रहेगा तब उधर जाएगा तो ये क्या होता है, प्लस माइनस में आ जाता है और ये रूट में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तब इससे आपको एक्सप्लेन आपको हम कर देते हैं। देखिए, ये पार्ट तो आपको रफ मान के चलिए, ये पार्ट आपको बताए थे समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये अगले वाले भी चैप्टर में जो है सो इस पे बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा। देखिए, जैसे इसको बात करते हैं, तो हम बताएं अगर एक्स, ये घात उधर जाएगा, किधर, दाएं साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में आ जाएगा और यहाँ √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, √5 इसका तो होता ही नहीं है, 5 तो मतलब ये रूट में ही रह जाएगा। तब इसको क्या बोलिएगा, तो ये जो है सो चर कैसा हो गया, अपरिमेय। जिसका रूट नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, फिर उधर जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा, √9 आ जाएगा। अब देखिए, √9 होता है, √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2 मतलब √9 मतलब 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो 3 हो गया। अब तो ये प्लस माइनस 3 आ गया, तो y कैसा चर हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय, क्योंकि ये रूट खत्म हो गया इसका। ठीक है, अब वैसे ही इसको देख लीजिए, थोड़ा इसको नीचे करने दीजिए जो कि आपको बता पाए। हम्म, ये वाला ठीक है, यहाँ कर देंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए, ये दशमलव वाला, तो दशमलव से भी डरना नहीं है। देखिए, दशमलव को क्या कीजिए, आप यहाँ जेड स्क्वायर लिख लीजिए, जेड का घात 2, 0.04। तो ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना है, 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा, भाग में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0.4 था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जेड हटेगा, ध्यान दीजिए, घात, इसको इस घात को हटा रहे हैं तो उधर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाता है। तो 0 दशमलव तो हट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 4, नीचे बच गया 100 बच गया। ठीक है, जैसे ही घात हटा तो यहाँ प्लस माइनस में आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, ऊपर 4 और नीचे में √100। अच्छा, √100 का वैल्यू कितना होता है वो भी आपको पता होगा, और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूनी 4, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 10 है के 100, तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये भी क्या मिला आपको, परिमेय मिला, 2/10 मतलब, तो ये भी z क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा, कौन सा चर परिमेय होगा, कौन सा चर अपरिमेय होगा। जिसका रूट नहीं होगा वो जो है सो अपरिमेय होगा, और जिसका रूट होगा वो परिमेय होगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपको दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको बताए थे, वो ना तो रिपीट करेगा, कोई भी डिजिट दशमलव के बाद रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में आपको अपरिमेय संख्या लिखना, चाहे 2 लिखना हो, 3 लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सबसे पहले दो परिमेय संख्या कोई भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 0.1 और सपोज दैट मान लीजिए 0.12।
ठीक है। इसके बीच में लिखना है, सपोज दैट मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपको तीन परिमेय संख्या लिखे, तीन अपरिमेय लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। अच्छा, तीन अपरिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए, आपको फोकस बस यहाँ पे करना है, ये 0.1, 0.12, मतलब यहाँ पे आपको नंबर डालना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक के बाद दो है, तो एक और दो के बीच में कुछ तो ऐसा आता होगा, वो लिख लीजिए। जैसे देखिए, लिखते हैं 0.1 तो होगा, लेकिन एक दो, इसके बाद जो लिखेंगे, मतलब आप समझिए, इधर 12 है, आप सब कुछ भूल जाइए, इधर 12 है, इससे पहले लिखना है 0.11 लिख लीजिए, ठीक है। एक एक लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पे अब सिर्फ दो नहीं करना है, दो सेकंड, सेकंड जगह पे यहाँ पे जो है सो एक लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप कुछ भी लिखिए, 0 1 2 1 3 4 5 0, बस आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक, ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय हो गया। अब देखिए दूसरा लिखते हैं, 0.1, एक लिखे, अब यहाँ जीरो से स्टार्ट किए, अब यहाँ से वन से स्टार्ट कर लीजिए, या दो से स्टार्ट कर लिए, एक एक दो पाँच तीन शून्य, तीन चार पाँच छ, एक दो, कुछ भी लिखिए अपने मन बस है। अब देखिए, यहाँ पे एक भी डिजिट आपको रिपीट नहीं होगा, क्या है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय को। अब जैसे देखिए, 0.1, एक लिखे, अब यहाँ दो से स्टार्ट किए, यहाँ तीन लिख लीजिए, या चार लिख लीजिए, या पांच लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए। बस आपको देखिए, इससे 12 इधर है, 12 12 कम रहना चाहिए, एक पाँच चार तीन दो जीरो वन पाँच तीन, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो ऐसे जो है सो परिमेय संख्या और तीन अपरिमेय संख्या जो है सो लिख करके दिखा दिए। अब पर्सन टू पर्सन जो है सो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये जो है सो वेरी कर सकता है, इसमें मतलब घबराने वाला बात नहीं है। आप आंसर भी देखिएगा कहीं से, तो उसका आंसर अलग हो सकता है आपका, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, तो आपका आंसर जो है सो सही आएगा। अच्छा, अब जो है सो जैसे एक और एग्जाम्पल करवाते हैं जो कि आपको क्लियर होगा। तो देखिए, हम्म, अब देखिए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया, आपको 5/7, क्या पढ़ रहे हैं जो है सो दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना, 5/7 और 9/11 के बीच में आपको कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए देते हैं, चलिए ठीक है, तीन परिमेय संख्या लिखना है। कितना लिखना है, तीन परिमेय लिखना है, ठीक है, तीन परिमेय संख्या। तो ये तो अपरिमेय वाला केस बताया, तीन, है ना, तो तीन आपको अपरिमेय लिखना है, ठीक है, अपरिमेय, इसको अपरिमेय कर देते हैं, अपरिमेय, तीन तीन अपरिमेय संख्या लिखना है। तो आप 5/7 को पहले भाग दे दीजिए, 7 से 5 को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, और एक बार 9 से 11 से 9 को भाग दे दीजिए, तो नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, दशमलव, जीरो सत्ते 49, 49, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया एक, ये खत्म हो जाएगा, दशमलव है, जीरो है, तो 7 एकम 7, तो यहाँ आ जाएगा 7, फिर घटाइएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर दशमलव, तो फिर 7 चौके 28, अभी तीन डिजिट तक हम रखते हैं, ठीक है, अभी पूरा डिवाइड नहीं किया है। इधर देख लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। अब दशमलव लगाइए, क्योंकि 9 नहीं जाएगा, तो 11 88, चलिए इतने पे आपका काम बन जाएगा, 88, फिर दो आ जाएगा, फिर दशमलव है तो जीरो लगेगा, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो फिर 9 बचेगा, तो फिर 9 बचेगा, तो ये रिपीट हो गया होगा, आपको पता है, तो यहाँ पे ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इसका वैल्यू पहले लिख लीजिए, थोड़ा नीचे करने दीजिए। हम्म, तो देखिए, तो 5/7 को आप क्या लिख लिए, 5/7 को 0.714, अभी ये बढ़ेगा, अभी आपको नहीं पता है, बस इतना पे कंसंट्रेट में, इधर हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। ये पूरा नहीं निकाला हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं, हमें इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। 9/11 को तो ये कंफर्म हो गया कि ये रिपीट करेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.81, फिर 81 आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो तीन ही डिजिट तक आप ध्यान रखिए, अपने आप बन जाएगा। तो देखिए, अब आप फोकस कीजिए, 0.714 यहाँ है, और यहाँ पे 0.
818 है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब इसके बीच में तीन जो है सो अपरिमेय संख्या लिखना है। आपको स्टार्ट यहीं से करना है, 0.714। बस ये ध्यान रखना है कि 8 से पहले तक ही रखना है। 71402 1 4 कुछ भी लिखिए। फिर 0.714, यहाँ जीरो किए, अब यहाँ एक कर दीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा। 1 2 3 4, है ना, 4 0 5 8 कुछ भी लिखिए, ठीक है। फिर 0.714 लिख लिए, अब यहाँ दो कर देते हैं। 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दीजिए, आपको तीन अपरिमेय संख्या आपको ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। अब देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, जो कि अगला कॉन्सेप्ट बता दे, दो अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखना है ना। अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। तो इसको भी पहले अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, जैसे, अच्छा, अपरिमेय संख्या, अच्छा, कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, नीचे हम लिख दिए हैं, आपको वो बताना है, इसको रटना है, इसको ध्यान रखना है। जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, अपरिमेय है। √3 भी अपरिमेय है, √5 भी। तो ये सब वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि कितना होता है, ठीक है, उसके अनुसार हम लिख लेंगे। अच्छा, तो देखिए, दो अपरिमेय संख्या आपको बताना है। जैसे अगर मान लीजिए √2 और √3 के बीच में आपको दो दो जो है सो परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है? दो परिमेय संख्या लिखना है। आप क्या कीजिए, √2 का वैल्यू लिख लीजिए। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। तो इसको लिख लीजिए कि 1.414 होता है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू 1.732 ये बढ़ेगा, ठीक है। ये रिपीट नहीं करता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए, आप तीन डिजिट पे आप पहला ही डिजिट देख लीजिए, यहाँ 1.414 है। 1.41 इसके बीच में लाना है, ठीक है, इसके बीच में लाना है। तो अब देखिए, पहला अपरिमेय संख्या लिखते हैं, मतलब इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे रोक देंगे, तो देखिए, आप 1.5 ही लिख लीजिए, डायरेक्ट 1.5 इसके बीच में आएगा, तो 1.5 हो गया। अच्छा, दूसरा लिखना है 1.6, बिल्कुल आ सकता है 1.6, इसके बीच में 1.6, ये भी हो गया। आपको देखिए, क्वेश्चन आसानी से हो गया दो। अच्छा, और भी एग्जांपल देखना है। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं √3 और जो है सो अपरिमेय संख्या √3 है, और √5 के बीच में आपको दो, चलिए तीन बोल देते हैं कि तीन परिमेय संख्या जो है सो आप लिख करके दिखाइए। तो इसको नीचे करने दीजिए। हम्म, देखिए, तो √3 का वैल्यू आपको कितना होता है वो याद रखे होंगे, 1.732। और √5 का वैल्यू 2 देखिए, है ना, 2.236, 2.236। तो इसको लिख लीजिए 2.236, तो ये होता है। और ये तो अपरिमेय होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 1.7, बस यहाँ फोकस कीजिए, और यहाँ तो दो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 आप पहला अपरिमेय बहुत आसान है लिखना, 1.8 लिख लीजिए, 1.9 लिख लीजिए, 1.95 लिख लीजिए, हो गया। है तो इससे छोटा ही ना, तो ये आपको परिमेय संख्या हुआ, क्लियर है। दो अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखना था, चाहे दो पूछे, और ऐसे भी दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय? अनंत, अनगिनत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितना जो है सो अपरिमेय लिख सकते हैं? अनगिनत, अनगिनत लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, या कहीं पे हम पॉइंट लिख देंगे। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो आपको समझाना है, यही लास्ट है। इसके बाद जो है सो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए, अ, ठीक है। क्या बोला? दो अपरिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या रखना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही ले लेते हैं। देखिए, जैसे √2 और √3, √2 और √3 के बीच में आपको क्या लिखना है? अगर मान लीजिए हम बोलते हैं दो अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है, ये सब क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको एक नंबरिया में ही आएगा। √2, तो √2 का तो वैल्यू आपको अभी रटवाए थे, √2 कितना होता है? 1.414। तो यहाँ लिख लीजिए 1.414। और √3 का वैल्यू क्या? 1.732, 1.732, 1.732।
ठीक है। अब आपको दो अपरिमेय लिखना, अपरिमेय में बस आपको ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट, ठीक है। तो देखिए 1.414 यहाँ 7 है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहला अपरिमेय लिखते हैं, 1.4, 1.4, एक है ना, तो वहां दो से कर दीजिए, दो, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, शून्य, पाँच, रैंडम कुछ भी जो है सो लिखिए, ठीक है। एक हो गया। फिर 1.4 लिए, चार के बाद तीन लिख लीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, चार के बाद तीन, क्योंकि चार एक चार है। तो हम यहाँ पे ये वाला डिजिट में एक छोड़ करके बाकी 9 तक आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चार, चार के बाद आप लिख सकते हैं, सपोज दैट तीन लिख दिए, फिर जीरो लिख दिए आप, फिर पांच लिख दिए, फिर छह लिख दिए, फिर शून्य लिख दिए, फिर एक लिख दिए, दो लिख दिए, आठ लिख दिए, कुछ भी लिखिए। तो आपको इस तरीके से हम अपरिमेय संख्या जो है सो लिखते हैं, जो है सो दो अपरिमेय संख्या के बीच में इस तरीके कितना लिख सकते हैं, अनगिनत लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जो कि आपको ध्यान रहेगा। हम्म। तो ये आपको तो रटना ही है क्या, जैसे रूट दो का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 कितना, रूट 5 कितना, रूट 7 कितना होता है। अगर याद रखिएगा तो बहुत आसानी से जो है सो आपको क्वेश्चन जो है सो ये बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और अगला जो है सो आपको जब अगला जो है सो वीडियो बनाएंगे, तो उसमें इसी सब बेस पे आपको एक नंबरिया क्वेश्चन मिलेगा, वस्तुनिष्ठ मिलेगा, ये सब जो है सो आपको मिलेगा। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। और कहीं पे लगता है कि कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ है, तो आप फिर भी उसको आप बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे नहीं हुआ है, ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताने के लिए। तो एक बार तो ट्राई कीजिएगा कि वीडियो देखने का मतलब दोबारा देखिए, बस वहीं उसी पार्ट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो आप लिखिए, फिर से हम किसी और वीडियो में लेकर के आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ तक आप देखे वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा भी फायदा हुआ है, और जरूर जो है सो मतलब आपको डिफरेंट लगा होगा देखने में, वीडियो जो है सो सोचने में एक नया नजरिया लगा होगा, तो आप इसको जो है सो इस चैनल को, आरपी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाता है, बस आपको एक बटन दबाना होता है, सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन इससे यह है कि हमको बहुत खुशी मिलेगा, आप इसको जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आप वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।